तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.3 की, ठीक है। जिसमें आप लोग को पीछे बताया गया था क्वेश्चन नंबर 1 का सारा सोल्यूशन, 6 का 6 क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो बने रहिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो कि कल बचा हुआ रह गया था, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया क्या है वो समझ लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 2x + 3y = 11, ठीक है। और साथ में दिया है एक और उसी में है समीकरण कि 2x - 4y = -24। और इस दोनों को हल करके हमें लाना क्या है वो समझ लीजिए एक बार। हमको बताना यहाँ पर है y = mx + 3 में m का मान क्या होगा, ठीक है। तो m का मान निकालने के लिए हमको y का मान भी चाहिए और x का मान भी चाहिए, ठीक है। तो y और x का मान चाहिए तो उसको निकालने के लिए पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही इसका मान निकालेंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट में इस अध्याय में हम लोग पढ़ना है वो है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि पहले पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो बताया जाएगा आप लोग को। आगे अवलोकन विधि पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कि हम समीकरण फर्स्ट से चले। यहाँ पर 2x + 3y = 11 और यहाँ पर 2x को इधर छोड़ दिए, 3y जोड़ में था गया घटाव में, ठीक है। 11 - 3y और x को इधर छोड़ दिए तो ये 2 गुना में था गया भाग में, ठीक है। अब इसको समीकरण 3 माने, x का मान समीकरण किस में रखना है, 2 में रख देना है। तो 2 यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, 2 ये है तो 2 यहाँ पे रखा गया है। और x का मान रखे 2 से 2 कैंसिल है, 11 बचा है। 11 माइनस कितना हुआ है 3y - 4y पहले से था, ठीक है। और -24 भी पहले से था, ठीक है। अब चलते हैं आगे। 11 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 11 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। -3 - 4 कितना हो जाएगा -7y, ठीक है। बराबर में ध्यान दीजिएगा तो है -24 पहले से। अब देखिए 11 है जोड़ में, जाएगा घटाव में तो -7y बराबर लिखेंगे ना, -24 और -11। -24 में -11 कितना हो जाएगा -35 हो जाएगा, ठीक है। -7y पहले से, माइनस +7 × 5 = 35। इस तरह से आप काट सकते हैं। तो y का मान क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब y का मान जब 5 आ गया तो y का मान कहाँ रखते हैं हम लोग, x में रखते हैं, मतलब समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि x = 11 - 3y / 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को रखना है 11 - 3 × 5 / 2 नहीं, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 11 - 5 = 15/2, यानी कि आ जाएगा हमारे यहाँ पर -4/2, यानी कि कट के क्या आ जाएगा हमारा -2 आ जाएगा, ठीक है। x का मान क्या आ गया हमारे यहाँ पर -2 आ गया, ठीक है। अब हमको जो ज्ञात करना है वो क्या है वो समझ लीजिए, वो है mx + 3 था, यही था ना। तो y का मान क्या लाए हम लोग, y का मान यहाँ से लाए हैं 5, लिखेंगे 5 = m × x का मान क्या है यहाँ पर -2 है तो दुलरवा को घेर के लिखना, ये बात सब जानता है, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, ठीक है, 3 को इधर ले आओ तो 5 माइनस क्या लिख सकते हैं 3 = -2m, हाँ कि ना। तो ये घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2 और बट्टे में आ जाएगा यहाँ -2, माइनस नीचे रहता नहीं, ये बात सब जानते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा तो m बराबर क्या आ जाएगा हमारा -1 आ जाएगा हमारा आंसर। यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहले आप ये उतार दीजिए, ये फिर ये उतारिएगा, ठीक है। उतारिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे समझो, भाषाई क्वेश्चन है, ठीक है। भाषा को समझना है यहाँ पर है कि क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। 2 संख्याओं का अंतर 26 दिया है और बोला है क्वेश्चन से कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है और उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको समझते हैं अच्छे से, 5 नंबर के लिए सफिशियंट है। तो यहाँ पर दिया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहला भी संख्या नहीं मालूम है और दूसरा भी संख्या मालूम नहीं है, ठीक है। तो मानेंगे यहाँ पर माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को क्या मान लेंगे हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। और अगली संख्या यानी कि दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे y मान लेंगे, दूसरी संख्या को हम लोग यहाँ पे y मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था, प्रश्न कहा है कि दोनों का अंतर कितना है 26 है। दोनों का अंतर कहने का मतलब है x - y बराबर कितना
26 जब x क्या होगा y से बड़ा होगा, ठीक है, x क्या होगा y से बड़ा होगा, तभी तो घटाएंगे। देखिए बड़ा वाला में से छोटा वाला जाएगा तब ना 26 बचेगा, बात समझे। तो x में से y जाएगा तो 26 ये बोला था, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं इसे, ठीक है। और फिर से कुछ और बोला है, अगेन पुनः जो भी लिखना है वहाँ पे लिखिएगा। और यहाँ पर अगला बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या गुनी है, 3 गुनी है, मतलब x वाला बड़ा है पहले से ही y से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण कितना 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि x का मान समीकरण 1 में रख देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। x माइनस वाई बराबर है 26, तो x की जगह पर रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर में 26। 3y में से 1 y जाएगा तो कितना y बचेगा, 2y बचेगा, ठीक है गुना में भागेगा भाग में, ये बात सब जानते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। y का मान कितना आ गया हमारा 13 आ गया, ठीक है। अब y का मान कहाँ रख देना आपको, समीकरण 2 में रख देना है, तो वहां से किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समझिएगा अगला, y का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 यही है, x बराबर कितना y 3y, तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर 3 इंटू 13 यानी कि 13 कितना हो जाएगा 39। तो x का मान क्या आ गया हमारा 39 और y का मान क्या आ गया हमारा 13 आ गया, ठीक है। अब देखिए अच्छे से इसको सभी मतलब यहाँ पे प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। x का मान 39 और y का मान 13, घटाएंगे तो देखिए 26 आ रहा है ना, और एक संख्या दूसरी संख्या का देखिए 3 गुना है कि नहीं, 13 या 39, ठीक है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलो समझते हैं इसका सेकंड, समझिएगा सेकंड नंबर प्रश्न एक बार पढ़ देते हैं आप लोग के लिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। पहले ये समझना है आपको कि संपूरक कोण क्या होता है। देखिए संपूरक कोण होता है दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो उसको संपूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो संपूरक, और दो कोणों को जोड़ के यदि 90 हो तो उसको पूरक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है आप लोगों से कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पर मान लेते हैं संपूरक कोण में पहला कोण जो है ना, संपूरक कोण का पहला कोण जो है x, क्या मान लिए हैं x मान लिए, ठीक है। तो दूसरा कोण मान लेते हैं, दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। ये भी माने हैं और ये भी माने हैं, ठीक है। या लिख सकते हैं आप माना कि पहला कोण x दूसरा कोण y, ठीक है। आप समझिएगा क्वेश्चन से क्या बोला है। पहले ये बताइए दोनों कोण जोड़ के कितना होना चाहिए संपूरक, यानी कि 180, यानी कि क्या लिखेंगे x प्लस y बराबर में क्या लिखेंगे 180, समीकरण 1 लिखेंगे, ठीक है। और बात करें यदि क्वेश्चन फिर से जो बोला है उसमें बोला क्या था, हम समझते हैं अच्छे से कि दोनों का एक तरह से अंतर, मतलब एक जो है ना दूसरे से 18 अधिक है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच का अंतर जो है ना दिया है कितना डिग्री 18 डिग्री, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब आपको इसे बनाना है तो लिखेंगे क्या, समझिएगा समीकरण क्या लिखेंगे 1 से, समीकरण 1 में दिया है यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस वाई, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे समीकरण 3 लिखेंगे, ठीक है। अब x का मान आपको कहाँ रखना है समीकरण 2 में रखना है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर समझिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने, जब 2 में रखेगा आप तो 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, x की जगह पर रखना है तो पहले लिख लीजिए इसको, x माइनस वाई बराबर 18, x की जगह पर रखिए इसको, तो यहाँ लिख सकते हैं 180 और माइनस y, और ये वाला माइनस y यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए ये नहीं लिखा गया यहाँ पर, x का मान ये जितना भी था ना 180 माइनस वाई वो लिखे, ठीक है। और ये y पहले से था बराबर में 18, 180 जोड़ में जाएगा घटाओ में, एक y मिलकर क्या y हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 180, ठीक है। अब देखिए आप अब करना क्या है आप लोग को वो समझ लीजिए अच्छा से कि 18 में से 180 घटाना है तो कितना आ जाएगा बताइए, 18 में से 180 जाएगा तो क्या आएगा बताइएगा, घटा लीजिए, 10 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 2, और 6 में से गया
10 में से 8 गया 2, 7 में से गया 6 और 1, और यहाँ पे माइनस में ना, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब ये उधर जाएगा तो -162 बट्टे में -2, 2 8 16, 2 1 2, यानी कि कितना आ गया, y का मान 81 आ गया। ठीक है, y का मान जब 81 आ गया तो इसको रख देना आपको यहाँ पे समीकरण 3 में। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 यहाँ पे है लिखा हुआ है x बराबर 180 घटे y। तो 180 में से कितना घटा देना है, 81 को घटा लेना है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 में से गया 9 और यहाँ 7 बचा, 17 17 में से 8 गया 9, यानी कि कितना आ जाएगा, 99 डिग्री आ जाएगा। यानी कि बड़ा वाला कोण कितना आ गया, बड़ा वाला कोण आ गया 99 और छोटा वाला कोण कितना आ गया, 81। ठीक है, तो इस तरह से आपको नीचे लिखना है कि एक कोण कितना हो जाएगा 99 और दूसरा कोण हो जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, तो लिखिए, इसे नोट कीजिए। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग आज देखेंगे, इसमें इसी के बाद तीसरा इसका। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे जैसा कि बोला है आप लोगों से कि एक क्रिकेट टीम के कोच में 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा है। 7 बल्ला और 6 गेंद कितना में खरीदा है, 3800 में खरीदा है। कहीं पर ये जिक्र नहीं किया है कि बल्ला कितना में खरीदा है या गेंद कितना में खरीदा है सर। ठीक है, लेकिन बाद में बोला है उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदा। ठीक है, 1750 रुपया में। तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये मालूम करेंगे कि उसके बल्ले का क्या मूल्य है और गेंद का क्या मूल्य है, और दोनों मालूम है नहीं। ठीक है, तो पहले मान लेंगे। क्या मानेंगे समझिएगा, यहाँ पे देखें, मानेंगे कि एक गेंद का कीमत, या पहले मान लेते हैं एक बल्ला का कीमत क्या है ना, कीमत मान लेते हैं 100 रुपया है। ठीक है, और इसी तरह से एक गेंद का कीमत भी मान लेते हैं, एक गेंद का कीमत कितना है, y रुपया मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से जैसा कि बोला है कितना बॉल लेना है, 7 बल्ला लेना है, 7 बल्ला लेना है। ठीक है, और कितना गेंद लेना है, 6 गेंद लेना है, 6 गेंद लेना है। कितना में लेना है, 3800 में लेना है, यानी कि 3800 रुपया में। इसको मानेंगे समीकरण 1। रुक जाइए, इसमें पहले एक बल्ला का कीमत x रुपया है, तो 7 बल्ला का कितना हो जाएगा, 7x। ठीक है, और एक गेंद का मालूम है वहाँ पे y रुपया, और 6 गेंद कर दें तो कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6y बराबर क्या लिखेंगे, 3800, यानी कि 3800। समीकरण 1 मानेंगे इसे। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि फिर से बोला है, फिर से कहा प्रश्न से कि इस बार जो है ना, इस बार जब हम गए वहाँ पे लेने के लिए, तो उसने 3 बल्ला और 7 गेंद, 5 गेंद है, 5 गेंद जो है ना वो दी कितना में हमें, 1750, यानी कि 1750 रुपया में दिया। ठीक है, अब देखिए इसको जब लिखना होगा हमें, तो फिर से वैसे ही 3x प्लस में 5y बराबर क्या लिखेंगे, 1750 लिखेंगे। इसे लिखेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब दोनों समीकरण को हल करना है, आपको आंसर लाना है। ठीक है, तो चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में यहाँ पर है 7x। अगर आपसे बनता है, ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले बनाइए, उसके बाद आप देखिएगा सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपसे बनता है तब, नहीं तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, x प्लस में 6y बराबर में है 3800। ठीक है, अब ये जोड़ में है, इधर ले जाएंगे घटाव में चला जाएगा, तो 7x बराबर लिखेंगे 3800 माइनस का 6y। ठीक है, ये है गुना में 7, तो ये जाएगा भाग में। ठीक है, तो 3800 माइनस 6y और बट्टे में क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। इसे लिखेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब चलिए अब समझते हैं यहाँ पर x का मान कहाँ रख देना है आपको, x का मान को समीकरण 2 में रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यहाँ पे कह रहा है आप लोगों से 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अब x का मान यहाँ पे आप लोग मालूम किया अभी कि 3800 माइनस 6y बट्टे में 7। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस में कितना y है 5y बराबर में लिखेंगे 1750। ठीक है, अब इसे गुना कर दीजिए आप, 8 3 24 3 3 9 2 11 00 36
18y बट्टे में कितना है 7 + 5y बराबर में है 1750। इसे गुना करवाइएगा तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35 ना होगा ना बराबर 1750। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 35y ना होगा 35y होगा 35y में से 18y जाएगा तो कितना 17y बचेगा ना तो यहाँ पे आप इसको पहले उधर ले जाइए तो यहाँ बच जाएगा आपका 17y और ये जब 1750 में से ये कितना लिख दी थे 24 3 3 9 2 11 ठीक है। चलिए ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1750 और माइनस का 11420 1 मिनट ठीक है। 35 में से 18 जाएगा तो बचेगा ना 17y हाँ कि ना। इधर 1750 में से हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको माइनस करेंगे ठीक है। और ये जो माइनस करेंगे तो कितना माइनस होगा 11400 ये सही गुना हुआ 8 3 24 3 3 9 2 11 ठीक है। चलिए घटाइए 0 10 में से 5 गया 5 13 में से 7 गया 6 नहीं 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा 0 5 6 1 बच जाएगा यहाँ पे ठीक है 17 85 बचना चाहिए यहाँ पर। कैंसिल कर देखिए यहाँ पर ये 7 बचा हुआ था ठीक है। ये 7 को पहले उधर ले चलेंगे तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा 35 में से 18 गया तो बचेगा 17y ठीक है। ये बचेगा हाँ ये बचेगा और 1750 में 7 से हम लोग गुना करवाएंगे ठीक है। तो गुना करवाइए उधर कितना आ जाता है गुना आपका गुना आ जाएगा यहाँ पर से 0 7 बचे 35 हासिल 3 और 17 से तो 119 और 3 122 ना ये आ जाएगा ठीक है। और इसमें से कितना माइनस कर देंगे 11400 को हम लोग माइनस करेंगे ठीक है। और उसको घटाइए यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0 5 12 में से 4 गया तो 8 इधर कैंसिल हो जाएगा ठीक है। तो ये 17y बराबर इतना आ गया तो देखिए ये कटेगा 17 × 5 = 85 तो y का मान क्या आ गया हमारा बताइए 50। y का मान कहाँ रख देना आपको y का मान रख देना है समीकरण 3 में ठीक है। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण कितना में रखने पर 3 में रखने पर ठीक है। 3 में जब रखिएगा तो यहाँ पर 3 कह रहा है आपका x बराबर 3800 - 6y बटे में 7 ठीक है। अब यहाँ पे 3800 - 6 और y का मान देखिए वहाँ पे कितना लाए 50 लाए आप लोग ठीक है। यहाँ पे 50 लिखेंगे बट्टा में 7 लिखेंगे यहाँ पर तो 3800 में से 6 × 5 = 30 यानी कि 300 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3500 बचेगा ना 7 से भाग लेंगे 7 × 5 = 35 500 यानी कि x जो माने थे हम x किसका मान माने थे बल्ला का कीमत। तो बल्ला का कीमत हमारा कितना आ गया बल्ला का कीमत आ गया हमारा है 500 रुपया और जबकि यहाँ पे एक गेंद का कीमत आ गया हमारा 50 रुपया ठीक है। सही कहिए 6 × 5 = 30 नहीं होगा ना 7 × 5 = 35 ठीक है 500 और उसका आ गया 50 रुपया ठीक है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को करना था ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के बीच शेयर जरूर करें ठीक है दोस्तों को बताएं। और आज भर के लिए इतना ही बाय बाय टेक केयर।